तो दोस्तों, अगर हम किसी भी बंदूक को पृथ्वी पर चलाते हैं तो उससे निकली हुई बुलेट सामने वाले को घायल भी कर सकती है। साथ ही उसकी बुलेट काफी दूर तक भी जाती है। और अगर हम वही बंदूक को जाकर स्पेस में चलाएं तो क्या होगा? उससे निकली हुई बुलेट कहां तक जाएगी? साथ ही उस बंदूक के साथ होगा क्या? बंदूक से निकली हुई बुलेट सामने वाले को घायल करेगी या फिर नहीं? तो आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर आते हैं, न्यू नॉलेजेबल और फंटास्टिक वीडियो लेकर आते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। चलिए इस बात को इस तरह समझते हैं। किसी भी बंदूक को स्पेस में चलाने से पहले आपको यह बात ध्यान देनी पड़ेगी कि बंदूक का जो बुलेट रहता है उसको छूटने से पहले उसके बुलेट के गन पाउडर में आग लगानी पड़ती है, तभी वह बुलेट आगे की ओर निकलती है। जब हम पृथ्वी पर बंदूक छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे वातावरण में कई सारे गैस है, साथ में उसमें ऑक्सीजन भी मिली हुई है, इसीलिए उसमें आसानी से आग पकड़ जाती है। लेकिन अगर हम स्पेस में किसी भी बंदूक को चलाते हैं तो उसमें आग नहीं पकड़ेगी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं है, वहां कोई और गैस है ही नहीं। अब स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है, इस वजह से आप बंदूक नहीं चला सकते। लेकिन आप किसी जुगाड़ से, आप किसी आर्टिफिशियल ऑक्सीजनेटर से बंदूक में आग लगा दिए और उस बंदूक को चला दिए, तो अब क्या होगा? अगर हम किसी भी बंदूक को पृथ्वी पर चलाते तो वो काफी जोरदार आवाज करेगी, लेकिन वही बंदूक को अगर हम स्पेस में चला दें तो वह आवाज करेगी ही नहीं, क्योंकि वहां पर वेकम्प है। इसका मतलब यह हुआ कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम का सहारा लेना पड़ता है। स्पेस में कोई गैस ही नहीं है, वह वैकम्प है, पूरी तरह से वैकम्प है। इसी वजह से साउंड वेव वहां पर ट्रेवल करेगी ही नहीं, और इस वजह से गन से कोई भी आवाज नहीं आएगी। अब बिना आवाज के बंदूक से बुलेट निकल जाएगी और उसके बाद हमें जोरदार झटका लगेगा। यहाँ पर फिजिक्स के लॉ काम करते हैं, न्यूटन के एक्शन रिएक्शन और कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कारण हमें बैकवर्ड फोर्स लगता है, और यही चीज बंदूक में भी अप्लाई होती है और यही चीज स्पेस में भी अप्लाई होगी। वहां पर भी हमें जोरदार झटका लगेगा। अगर बंदूक से बुलेट निकलती है और बुलेट का स्पीड अगर 1000 मीटर पर सेकंड रहे तो हमें वहां पर जो बैकवर्ड फोर्स लगेगा वहां कुछ सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से हम तैरने लगेंगे। अब अगर स्पेस में बंदूक चलेगी और उससे जो बुलेट निकलेगी वह कितनी दूर ट्रेवल करेगी? जब हम पृथ्वी पर कोई भी बंदूक को चलाते तो उससे निकली हुई बुलेट के ऊपर कई सारे एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं, जैसे कि एयर फ्रिक्शन और ग्रेविटी भी काम करती है। इस वजह से वह जो बुलेट है काफी कम दूरी, फिक्स डिस्टेंस तक ही कवर कर पाती है। लेकिन जब हम स्पेस में किसी भी बुलेट को चलाते हैं, जब हम बंदूक को चलाते हैं तो उससे निकली हुई बुलेट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि स्पेस में कोई एयर नहीं है और ना ही ग्रेविटी काम करती है। इस वजह से वह जो बुलेट है काफी दूरी तक डिस्टेंस कवर करेगी, मिलियनों लाइट ईयर, या फिर कह सकते हैं कि वह इंफिनिटी दूरी या डिस्टेंस कवर कर सकती है। बुलेट तब तक डिस्टेंस कवर करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगता, जैसे कि कोई ग्रह उसके संपर्क में आ जाए, या उसके आगे में कोई प्लेनेट, कोई एस्ट्रॉयड, या फिर कोई अन्य चीज, एक्सटर्नल चीज। ब्रह्मांड में इतनी सारी चीजें, कोई भी आ सकती है उसके सामने, जिसके वजह से बुलेट रुक जाएगा। एक सवाल यह भी उठता है कि स्पेस में किसी बंदूक से किसी को शूट कर दिया जाए तो क्या होगा? पहले यह समझिए कि बंदूक से जो बुलेट निकलेगी वो गर्म नहीं होगी, क्योंकि वहां पर एयर फ्रिक्शन नहीं है, और वह बंदूक से जिसे शूट कर रहे हैं वह पहले स्पेस सूट पहना हुआ है, क्योंकि वहां पर कोई भी बिना स्पेस सूट के 15 सेकंड के अंदर ही मर जाएगा, इसीलिए वह बिना स्पेस सूट के वहां पर रह ही नहीं सकता है। तो बंदूक जो निकलेगी उससे गोली डायरेक्ट स्पेस सूट में लगेगी। अगर वह स्पेस सूट कमजोर है, जैसे कि चेहरे पे उसकी गोली लगी, तो वह गोली डायरेक्ट स्पेस सूट के अंदर चली जाएगी और उसमें छेद हो जाएगा, या फिर उसके जिस्म में भी छेद हो जाएगा। तो क्या फायदा? वह किसी न किसी वजह से मरेगा ही मरेगा। तो एक सवाल आपके मन में यह भी आ रही होगी, स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं करती है, साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती, दो एस्ट्रोनॉइड आपस में बात कैसे करते होंगे? होता क्या है कि उसके सूट में एक मशीन लगी रहती है जो उसकी साउंड को डायरेक्ट रेडियो वेव, मतलब कि रेडियो फ्रीक्वेंसी में बदल देती है, रेडियो तरंग में बदल देती है, और वह तरंग
दूसरे एस्ट्रोनॉट के मशीनों द्वारा रिसीव कर ली जाती है और उसके बाद उस फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट साउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वह एस्ट्रोनॉट इस तरह से आपस में बात कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना, क्योंकि ऐसे रिसर्चेबल वीडियो और नॉलेजेबल और फंटास्टिक वीडियो हम लाते ही रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर ठोक लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।